दोस्तों नमस्कार। अचटेट PYQ सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम हल करेंगे अचटेट 2016 का पेपर है हमारे पास ये उसको। और पहले हरियाणा जीके रीजनिंग और मैथ नहीं आते थे। 30 नंबर में आती थी हिंदी और 30 में इंग्लिश आती थी। तो इसमें 30 प्रश्न हैं हिंदी के। तो देखिए कैसे प्रश्न आते थे, कैसा लेवल था, ध्यान से देखना। तो आइए पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि सदपथ शब्द का उपयुक्त समास विग्रह क्या है। सदपथ तो सच्चा मार्ग, सच्चाई वाला मार्ग, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला, अच्छा है जो पथ। तो सच्चा मार्ग सतपथ का तो इसने ये अर्थ बता दिया, लेकिन इसने पूछा है समास विग्रह। सच्चाई वाला मार्ग ये भी नहीं है, ये भी गलत है, पहला भी। तीसरा भी गलत है। अच्छा है जो पथ, पथ सद का मतलब अच्छा और पथ का मतलब रास्ता या पथ। अच्छा है जो पथ ये सही हो जाएगा इसमें। और समास कौन सा हो जाएगा, ये समास रहेगा कर्मधारय समास। इसमें विशेष और विशेषण का बोध करवा रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है चोर धीरे से खिसक गया। चोर धीरे से खिसक गया, इसमें क्रिया विशेषण है। तो देखो क्या है क्रिया विशेषण इसमें। खिसक गया तो क्रिया है, धीरे से ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ क्रिया की विशेषता बता दी इसने। खिसक गया, धीरे से खिसका या तेज गति से खिसक गया। तो क्रिया की जो विशेषता बताई वो क्या, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चोर करता है इसमें, धीरे से खिसक गया, ये इसने साथ में क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों दे दिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अपेक्षा का विलोम बताइए। अपेक्षा तो अपेक्षा का आप सभी को ही पता है, उपेक्षा हो जाएगा इसका। निंदा, अनुपेक्षा, तिरस्कार ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अपेक्षा का मतलब होता है किसी से आशा रखना या प्रशंसा करना, दोनों हो जाएंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम छात्र हैं, इसमें हम पुरुषवाचक सर्वनाम यह है। हाँ, तो इसने पूछा है कि जो हम है वो कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो देखो, मैं और हम का जिक्र किस में होता है, उत्तम पुरुष में होता है। प्रथम पुरुष में किसका होगा, प्रथम पुरुष में होगा। जैसे ही वे, वह, यह, उसका, इनका वर्णन होगा। मध्यम पुरुष में तू और तुम का जिक्र होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है। तो गेहूं पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। मैं बालक को जगवाता हूँ, बालक इसमें कर्म है। मदन गोपाल को, गोपाल इसमें कर्म है। राम पत्र लिखता है, इसमें पत्र कर्म है। पहला जो है गेहूं पिस रहा है, वैसे तो यहां भी गेहूं भी कर्म है, कर्म की जगह ले रखी इसने, भले ही कर्ता की जगह हो ये। देखो कि क्या पिस रहा है, क्या और किसको में यदि प्रश्न बन रहा है क्रिया के साथ तो कर्म ही है, लेकिन इसने इसको कर्ता मान लिया। तो यहाँ और ऑप्शन तो है नहीं, यही थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। आगे देखो, ये गद्यांश के आ गए, आगे करेंगे प्रश्न। ये देखो अगला है प्रसाद और प्रासाद, इनका सही अर्थ क्या होगा। तो महल अनुग्रह, गलत है, ये उल्टे दे दिए। दूसरा है ईश्वर को अर्पित भोग और प्रसन्नता। ईश्वर को अर्पित भोग प्रसाद होती है, लेकिन प्रसन्नता इसने गलत दे दिया। कृपा महल ये सही हो जाएंगे। प्रसाद का मतलब कृपा होती है और प्रासाद का मतलब महल होता है। ठीक है ना, महल।
तो प्रासाद वैसे सही प्रयोग करते हैं राजा महाराजाओं के जो महल होते थे उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का अर्थ क्या है? तो टूटा पहला है इसमें, टूटा धनुष करुण करने से नहीं जुड़ता, ये नहीं आएगा क्योंकि इसने इसका अर्थ दे दिया सीधा, इसने सीधा इसका अर्थ दे दिया, न कि अर्थ, न कि इसका मतलब। ये लोकोक्ति है। चिंता छोड़ो सुख से जीवो, ये भी गलत है। नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, नुकसान हो जाए तो उसमें फिर उसकी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। तो ये लोकोक्ति है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? तो देखो कौन सा आएगा, तो ग्रहण, ग्लानि, गुरु, ग्रहित। बाकी औरों में तो क्या है, तीनों ये गयादे हैं, लेकिन ये गुरु में पहला है, पूरा है। तो आधा जो अक्षर होता है वो बाद में आता है, पहले पूरे वर्ण के साथ जो 12 खड़ी होती हैं वो आएंगी। तो गुरु सबसे पहले आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद फिर क्या आए ये भी देख लो, उसके बाद आ जाएगा फिर ये हाँ ग्लानि, और फिर आएगा ग्रहण, और फिर ग्रहित, ये हो जाएगा इसमें। आगे देखो, क्षेपक शब्द का सही अर्थ क्या है? क्षेपक, दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा जोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। कोई ग्रंथ है और उसमें कोई दूसरा जो लेखक होता है उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कोई अपना भाग जोड़ दे तो उसको कहते हैं क्षेपक। ठीक है, तो क्षेपक कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? अब ये पूछ दिया सबसे बाद में, सॉरी। तो सबसे बाद में कौन सा आएगा? ह्रास, हार्दिक, हृदय, ऋषिकेश। तो सबसे बाद में तो ह्रास आएगा इसमें, ह्रास। ठीक है ना, और सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हार्दिक आएगा, हार्दिक आएगा, और फिर आएगा इसमें हृदय, और फिर आएगा ऋषिकेश। यदि क्रम पूछे तो क्रम ऐसे बता दिया, और सबसे बाद में क्या आएगा? ह्रास आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो क, इक, आक और अक। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में क प्रत्यय है, लेखक में क प्रत्यय है। और यदि ऐसे पूछ ले कि लेख प्लस लेख के आगे कौन सा प्रत्यय लगाए कि लेखक बन जाए, यदि हलंत हो ऐसे ख को तो अक प्रत्यय आएगा। कौन सा आएगा? अक प्रत्यय। और यदि ख पूरा हो, हलंत नहीं हो यहाँ पे, तो फिर क प्रत्यय आ जाएगा। इसका आपको ध्यान देना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है पूछा इसने। तो आस्तीन का सांप ये कपटी मित्र होता है जो, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना ये मुहावरा है, कमर टूटना बहुत मेहनत करना, दूर के ढोल सुहावने, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या फर्क होता है? मुहावरा तो अपना सिर्फ रूढ़ अर्थलीप होता है, लेकिन लोकोक्ति का पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवा वर्ण, तो देखो अयोगवा न स्वर होते न व्यंजन होते। तो ए, आ, ई और हर्स्व और दीर्घ ई, हर्स्व ऊ और दीर्घ ऊ, अंग और ए, ये हो जाएगा इसमें।
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये अयोगवा होते हैं, ये तो खैर आप सभी को ही पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप का चयन, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, संशय तो नहीं होता। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी नहीं आएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। 4 का है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये हो जाएगा इसमें आशंका। किसी नेगेटिव बात के लिए आशंका का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और आशा का प्रयोग होता है, आशा या संभावना का प्रयोग होता है पॉजिटिव के लिए, कि जैसे आज मौसम सुहावना होने की आशंका, होने की आशा है या संभावना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, महोदय में कौन सी संधि है। तो महोदय, पहले इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगी महा प्लस उदय, और ये गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि, जो स्वर संधि का भाग है, दीर्घ में नहीं है, यण भी नहीं है, गुण संधि हो जाएगी इसमें। आगे देखो, किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो पार्वती, ऐरावत, हिमालय व्यक्तिवाचक है तीनों में, तीनों अपने नाम से जाना जाते हैं। पपीता साधना ऊंचाई, पपीता जातिवाचक, साधना और ऊंचाई भाववाचक। गाय विद्वता चालाकी, गाय जातिवाचक, विद्वता और चालाकी भाववाचक। ममता बैल राधे श्याम, ममता भाववाचक, बैल जातिवाचक, राधे श्याम व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, ये इसके तीनों व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक है। यानी कि कौन सा पहले जातिवाचक था और वो भाववाचक बन गया, ये पूछ रहा है ये। तो लड़कपन, अपनापन, माधुर्य, लिखावट। तो लड़कपन, लड़का से बना लड़कपन, लड़का जातिवाचक संज्ञा था, बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा। अपनापन, अपना ये सर्वनाम से बना है। माधुर्य, मधुर से बना है, ये विशेषण से। और लिखावट, लिखाई से बना है, भाववाचक ये, हाँ। तो क्या हो गया इसमें, लड़कपन ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे देखो, स्पर्शय शब्द को विलोमार्थी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो स्पर्शय कौन सा प्रयोग करते हैं इसमें देखो, तो इसका क्या हो जाएगा, निस्पृह, अनु, अस्पर्शय और कुस्पर्शय। तो इसमें अस्पर्श हो जाएगा, ये अस्पर्शय, अनटचबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, अनटच, वो हो जाएगा इसमें। निष्पर नहीं आएगा, न कि दुष्पर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, रेवती रमन किसका पर्यायवाची है। तो शिव, कृष्ण, प्रेमी और बलराम। तो रेवती रमन किसका है, बलराम का पर्यायवाची है। किसका, बलराम का। आगे देखो, अव्यवस्थित वाक्यांशों में एक सही क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। तो देखो क्या है इसमें, तो सही क्रमबद्ध क्या हो जाएगा इसमें। तो देखो, न तो क्रांति धर्मी होता, सामाजिक विविधताओं को परख कर, और नए निरा समाज सुधारक, वह तो उनमें यथोचित संशोधन का अन्वेषक होता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहला इसमें हो जाएगा न तो क्रांति धर्मी होता, दूसरा हो जाएगा और नए निरा समाज सुधारक, वह तो, फिर आ जाएगा रे वाला, सामाजिक विविधताओं को परख कर, फिर आएगा वह वाला, उनमें यथोचित संशोधन का अन्वेषक होता है। ये इसमें कर्म हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें, ये ले रे वह वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है।
अर्ध सरकारी पत्र कौन से होते हैं? पहले तो ये समझो कि वे जो मतलब किसी कार्यालय द्वारा किसी व्यक्तिगत कर्मचारी को जो पत्र लिखे जाते हैं और वो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। और उस स्थिति में जिसको पत्र लिखा जाता है उसके साथ एक मैत्री भाव होता है उसका, ठीक है ना। और किसी कार्य को जल्दी से निपटाने के लिए इन पत्रों का प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा सा अर्ध सरकारी पत्र के बारे में था और इसमें लगभग अनौपचारिकता का ही भाव होता है, ये समझो। तो गलत है पूछा इसमें, इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, आदेशात्मक नहीं होती, ये सही है, नहीं होती। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, पदनाम से संबोधित तो नहीं किया जाता भाई, ये गलत हो जाएगा इसमें। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद लिखा होता है, ये सही है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और संस्था का उल्लेख होता है, ये भी सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आदेश इसको पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा इसमें, नेत्र, आंख, छत, शराब। तो आंख, आंख स्त्रीलिंग है, शराब, शराब भी स्त्रीलिंग है, छत भी स्त्रीलिंग है, नेत्र पुल्लिंग है कि उसके नेत्र बड़े बड़े हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उसकी नेत्र बड़ी बड़ी हैं, उसके, ठीक है ना। देखो पर्यायवाची है आंख और नेत्र, आंख स्त्रीलिंग है, उसकी आंख बड़ी है ऐसे कह सकते हैं, उसकी आंखें बड़ी हैं, लेकिन उसके नेत्र बड़े हैं ऐसे बोलेंगे इसको। तो पुल्लिंग क्या इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो राकेश है राक प्लस ईस, राका ईस, राका ईश। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राका प्लस ईश। क्या हो जाएगा? राका प्लस ईश। राका होती है रात्रि या चांदनी रात भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कामारी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कामारी काम प्लस री, काम प्लस कामा अरी, काम प्लस अरी, काम प्लस अरी हो जाएगा। और कामारी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है कामारी, काम प्लस अरी। काम आरी ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अखबार, अदालत, अक्सर और अकाल। तो अखबार पुल्लिंग है, अदालत स्त्रीलिंग है, अक्सर भी क्या है? ये भी पुल्लिंग है और अकाल भी पुल्लिंग है। अदालत, जैसे आज अदालत खुली रहेगी, ऐसे बार बार बता रखा है कि उसका वाक्य बना के देख लो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के प्रश्न। पुराना पेपर था ये, 1-2 और पढ़े हैं वो करवा दूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट वैसे ही करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर करें, जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।